हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सिंपल अस्तर वाला ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, 4 टक्स वाला। बहुत ही इजी वे में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप। इसकी मैं पहले कटिंग बताऊंगी, उसके बाद स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम कटिंग शुरू करते हैं। इसका सीना 38 है। 38 का सबसे पहले हम 1/4 करेंगे तो आएगा 9.5। 9.5 में हम 2 इंच कपड़ा मार्जिन का लेंगे। 9 और 2 11, 11.5 हो गया। तो इस कपड़े को हम इसी तरीके से डबल कर लेते हैं आड़े में ही। और ये हमने 11.5 11.5 इंच कपड़ा ले लिया है। कपड़ा लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको काट के हटा देते हैं। अब हमें इसमें तीरा मुड्ढा रखना है। तीरा हम रखते हैं गले के अकॉर्डिंग। इसमें गला पीछे का 10 इंच लंबा है, डीप नेक है, तो तीरा हम इसमें छोटा लेंगे। जितना गला डीप होता है उतना ही तीरा हम छोटा लेते हैं। तो 5.5 हम इसमें तीरा लेंगे और 5.5 ही मुड्ढा लेंगे। यहाँ कॉर्नर से 1 इंच का निशान देते हुए मुड्ढे की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। 9.5 पे यहाँ पे सीने का निशान दे देते हैं। ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ से 1.25 इंच का निशान लेते हुए एक निशान हम और देते हैं, इसे हम गहरी कटिंग बोलते हैं। और ये हम फ्रंट पार्ट में देते हैं, इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है और झोल भी नहीं आता मुड्ढे में। इसके बाद यहाँ पे हम गले का ड्राफ्ट लगाएंगे। गला हम ऊपर से सिर्फ 2 इंच ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो कंधे गिरते हैं। फ्रंट नेक हमारा 6 इंच तैयार है, तो हम 6.5 पे निशान देंगे। ऊपर से हमने ये 2 इंच लिया है, नीचे से मगर 2.5 इंच लेंगे इसकी चौड़ाई। ऊपर से ये फैल जाता है तो अपने आप 2.5 इंच हो जाएगा। इस तरीके से निशान देके ये हमारी गोलाई हो गई। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। बैक नेक हम बैक वाले पार्ट पे लगाएंगे। यहाँ से हमें एक चीज़ और बतानी है, कंधे गिरते हैं जिनके, फिटिंग सही नहीं बैठती है, तो ये जो तीरा है हम गले की तरफ तिरछा लगाते हैं इस तरीके से। ये ध्यान देने वाली बात है। हल्का सा यहाँ पे टेढ़ा कर देंगे। इसके बाद अब हम टक्स लगा रहे हैं, 4 टक्स। ऊपर से 11 इंच नीचे पे पहली प्लेट डालेंगे। 36 इंच के बाद जितना भी सीना होता है तो साइड से हम इसकी दूरी 4 इंच लेते हैं, और 36 से कम होता है तो ये दूरी हम 3.5 लेते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। डॉट पॉइंट को नीचे कमर पे मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट लग गई, पहली प्लेट। अब पहली प्लेट से हमें 1 इंच दूरी पर ऊपर एक निशान और देना है। ये निशान हम बाकी के 2 प्लेटों के लिए दे रहे हैं। इस निशान की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ हम निशान जो 2 और साइड की डार्ट है उसके लिए दे रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे हल्का सा डॉट डॉट करके लगा देते हैं। अब यहाँ से हमें ये जो हमने निशान दिया है फर्स्ट प्लेट का डॉट पॉइंट का, यहाँ से 2 इंच की दूरी पे इस लाइन को मिलाते हुए एक निशान देना है। इसी तरीके से यहाँ से 2 इंच की दूरी पे इस निशान को मिलाते हुए एक निशान देना है। तो ये दोनों निशानों की जो दूरियां हैं 2-2 इंच की होंगी। इसी तरीके से एक निशान और देना है यहाँ पे 2 इंच की दूरी पे, और ये निशान हम मुड्ढे की तरफ मिला देंगे। ये निशान हम कमर की तरफ मिला देंगे, और ये निशान हम इधर पट्टी की तरफ मिला देंगे जहाँ हुक्काई की पट्टी होती है। इन निशानों के आगे हमें ऐसे निशान लगा देना है जिससे कि हमारी प्लेटें यहीं पे रुक जाए, आगे ना निकले। इसके बाद यहाँ पर हम आधा इंच का निशान लेते हुए ये कमर की कटिंग का निशान देते हैं। ये निशान जो है हमारा साइड वाला, ये थोड़ा सा अगर टेढ़ा भी हो जाता है, थोड़ा इधर से ऊपर या इधर से नीचे भी हो जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये निशान भी हमारा थोड़ा सा अगर नीचे थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हमारी सीधी लाइन है, इस लाइन से सिर्फ 1 इंच नीचे होना चाहिए। 1 से सवा भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमने निशान लगाए हैं, इन निशानों को मिलाते हुए अगर सी शेप बन जाती है तो आपके निशान बिल्कुल सही है। तो अब इसकी हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमने अभी पीछे वाले मुड्ढे की कटिंग करी है। इसमें मैंने आपको लंबाई नहीं बताई। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच तैयार है, तो ये मैंने 15.5 इंच लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लिए। अब हम इस कपड़े को अलग कर देते हैं।
और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट में सिर्फ हमें गले में कटिंग करनी है और गला हम रख रहे हैं डीप 10 इंच का। तो वही हम 2 इंच पहले चौड़ाई लेंगे ऊपर से और 10 इंच लंबाई लेंगे। 10 इंच हमें तैयार चाहिए तो हम 10.5 रख लेते हैं। यहाँ से जो गले की चौड़ाई है 3 इंच ले रहे हैं। ये पीछे का जो गला है हमें मटका गला बनाना है, तो उसके लिए ड्राफ्ट देखो कैसे लगाते हैं। ये हमारा गोल गला हो गया। अब हमें इसको मटका गला करना है, तो यहाँ से इस टाइप से शेप लेंगे और ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारे मटके गले की शेप आ गई। यहाँ पे हमने जो पहले प्लेट डाली थी 4 इंच दूर ऊपर से 11 इंच नीचे, ये हमारी प्लेट है। बैक साइड में भी डालते हैं और एक एक प्लेट डालते हैं इस तरीके से। अब हम ये गले की कटिंग कर रहे हैं। बैक साइड की जो कमर है और गला है इसकी मैं अंडरग्राउंड सिलाई लगाऊंगी। तो कमर हमें ये इसकी लंबाई हमें 13.5 इंच तैयार चाहिए थी, तो 13.5 इंच इतना हम ऊपर मार्जिन छोड़ देते हैं तीरे की सिलाई का। ये 13.5 इंच यहाँ पे फिट आता है, तो 14 इंच पे निशान दे देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको पहले काट के हटा देते हैं। ये हमें बैक साइड में ही कटिंग करनी है क्योंकि मुझे अंडरग्राउंड सिलाई लगानी है इसमें। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक पे हमें ये ब्लाउज को इस तरीके से बिछाना है। ये कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए मेन फैब्रिक, और ब्लाउज का कपड़ा उल्टा रखेंगे इस तरीके से, बीच सेंटर में लगाएंगे और गले पर कमर पे सिलाई लगा देंगे। ये हमारा हो गया है। अब हम इसमें बाजू की कटिंग कर रहे हैं। बाजू की लंबाई हमें 5 इंच तैयार चाहिए, तो ये 5.25 के करीब हो रही है। तो थोड़ा यहाँ सिलाई में जाएगा, थोड़ा यहाँ सिलाई में जाएगा, मतलब 5 इंच तैयार हो जाएगी। तो पूरा पूरा कपड़ा रख लेते हैं हम इसको। अब बाजू हमें कितनी चौड़ी रखनी है ये हमें पता नहीं है अभी, इसका पता हम लगाएंगे मुड्डे से। तो जो हमने मुड्डा काटा है उसको इस पे इस तरीके से रख के चेक कर लेते हैं। ये इतना जो मुड्डा है, मुड्डे में इतनी जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा निकाला है ये सिलाई में चला जाएगा यहाँ से। और ये देखो बिल्कुल हमारा फिट बैठा है, जितना हमें बाजू की चौड़ाई रखनी है पूरी पूरी आ रही है। यहाँ से हम 3.25 इंच का निशान देते हुए इस तरीके से शेप लगाएंगे। मोहरी 5 इंच है, तो 5 इंच का यहाँ पे निशान देंगे पहले, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा 6.5 इंच पे निशान देंगे। ये हमारा मार्जिन है। इस तरीके से हमें ड्रॉप लगाना है। यहाँ पे मैं एक डिजाइन डाल रही हूँ बाजू पर, उसके लिए यहाँ से हमने 1 इंच का निशान लेना है इस तरीके से, और ये निशान ऐसे मिला देना है। यहाँ पे हम एक पत्ती की शेप डालेंगे, तो उसके लिए ये निशान हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारा स्लीव डिजाइन है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग करने से पहले अस्तर को मेन फैब्रिक पे कच्चा करना है। तो सबसे पहले हम गले पे सिलाई लगा लेते हैं और इसकी कमर पे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। इस टाइप से गला बनाने में ना तो हमें बुकरम की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी पट्टी की। गले पे कट लगाने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से।
ये मैंने इसके गले पर और कमर पे सिलाई लगा दी है कपड़ा बिठाने के लिए। अब हम इसके बैक साइड की प्लेट डाल रहे हैं। बैक साइड की प्लेट डालने के बाद अब हम इसके किनारे किनारे लेस लगा देते हैं। ये इसकी साड़ी की मैचिंग का लेस है। बैक साइड का पार्ट तैयार करने के बाद अब हम फ्रंट साइड का पार्ट तैयार करेंगे। फ्रंट साइड के पार्ट में मैंने किनारे किनारे सिलाई लगा दी है कपड़े और अस्तर में। अब हम प्लेटों की सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रखते हुए किनारे पे पकड़ना है, जिससे कि अस्तर और कपड़ा दोनों हमारा बराबर बैठे। और यहाँ से आधी दूरी तक सीधी सिलाई लगानी है, उसके बाद तिरछा लेना है। ये वाली प्लेट हम एक पैर की दूरी पे लगाते हैं। शुरू में एक पैर की दूरी लेनी है और जहाँ पे कट आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे ले आएंगे धीरे धीरे ऐसे। ये हमारी चारों प्लेटें लग चुकी हैं और ये देखो कितना अच्छा पफ आया है। प्लेट बहुत अच्छी सेट हो गई हैं। अब हम इसके साइड की पट्टियाँ लगाएंगे हुक्काई वाली। तो इस साइड में हमें हुक की पट्टी लगानी होती है। इसके लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी काटी है और ये मैं डबल करके लगाऊंगी इस तरीके से। और इस साइड भी मैंने 2.5 इंच चौड़ी अस्तर और कपड़ा दोनों के लिए पट्टी, और ये मैं उल्टी साइड से लगाऊंगी। ये जो हुक वाली पट्टी है इसको हम पूरा पूरा अंदर की साइड पलट देंगे। ये हमारा अस्तर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए इस तरीके से। इस पे मैंने बड़ा बखिया चलाया है। आगे हमें इसमें तुरपाई करनी होती है, तो तुरपाई करने के बाद बड़ा बखिया हम हटा देंगे। यहाँ पे हम 2 सिलाइयाँ लगाते हैं। इन दोनों सिलाइयों के बीच में हमें आई बनानी होती है। ये हमारी पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब हम इस पे गले की पट्टी लगाएंगे और गले की पट्टी कॉटन के कपड़ा अस्तर के कपड़े की ओरेब में काटेंगे। इस पट्टी को इस तरीके से डबल करते हुए क्रीज बना लेंगे, जिससे सिलने में आसानी रहेगी। ये देखो हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसे गले में सेट कर रहे हैं। अब गले की पट्टी को लगाने का आसान तरीका देखें। और बहुत से बच्चों की शिकायत होती है कि जब हम कपड़ा सिलते हैं तो पट्टी हमारी उठ जाती है, गला हमारा खड़ा हो जाता है। तो ये जो मैं तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से पट्टी लगाओगे तो आपका गला बिल्कुल फिट बैठेगा। तो थोड़ा सा आधा इंच हमें बाहर निकाल के इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक पैर की दूरी पे सिलाई लगानी है। जैसे हमारा गला गोलाई में जा रहा है, इसी तरीके से हमें इस पट्टी को ऐसे रख लेना है। ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा झोल आ जाता है पट्टी में, तो हमें झोल देते हुए ही सिलाई लगानी है। अब देखो कैसे लगा रही हूँ मैं। इस तरीके से झोल देते हुए हल्की हल्की हमने प्लेट डाल दी है। ऐसे पट्टी लगाओगे तो बिल्कुल भी पट्टी में झोल नहीं आएगा और बहुत अच्छे से ये गला बैठ जाएगा। इसके लिए अभी हमें क्या करना है, छोटे छोटे कट्स भी लगाने हैं। इस तरीके से हमारी सिलाई ना कटे और ये कट्स ऐसे लगा देने हैं। जहाँ तक गोलाई होती है वहाँ तक ज़रूरी होता है, बाकी आगे ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। अब इस कपड़े को हमें फ्रंट साइड में ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंगूठे से इसकी क्रीज बना लें, दबाव देते हुए। क्रीज बनाने के बाद यहाँ पे एक सिलाई लगा दें। ये जो हमारी पट्टी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब इस तीरे को हमें बैक साइड वाले पार्ट में जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका देखो, यहाँ पे ये हमारी गले की पट्टी बाहर रहेगी इस तरीके से। अब इस पट्टी को हमें इसके ऊपर लेस वाली साइड में ऐसे फोल्ड कर देना है। ये जब हम फोल्ड करेंगे तो ये जो सिलाई का कपड़ा है, इस कपड़े और लेस के बीच में ऐसे बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा बैक साइड का कपड़ा है बिल्कुल टच में आना चाहिए, पट्टी के टच में लेके एकदम ऐसे। और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद चेक करेंगे हमारा तीरा सेट बैठा है कि नहीं। ये देखो बिल्कुल सेट बैठा है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोना नहीं निकल रहा।
तो अब हम इस पर एक सिलाई और मार देते हैं, डबल सिलाई कर देते हैं। डबल सिलाई करने के बाद अब हम इस गले की पट्टी पे बड़ा बखिया चलाएंगे, बाद में हमें इसमें तुरपाई करनी होती है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए, और ये हम सीधी साइड से चला रहे हैं मशीन। ये देखो हमारा गला कितनी फिनिशिंग से बना है, बिल्कुल भी झोल नहीं आया, और देखो बैठ गया है, ऐसे खड़ा नहीं हो रहा है। ये देख लो, इस तरीके से पट्टी लगाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग से लगेगी। इसी तरीके से मैं दूसरी साइड की भी गले की पट्टी लगा लेती हूँ। ये हमारे आगे पीछे का पार्ट तैयार हो गया है, तीरे भी जुड़ गए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स में डिजाइनर बना रही हूँ, तो आगे देखते रहें, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। हमने बाजू की कटिंग की थी, ये बाजू मैंने कपड़े के सीधी साइड में रख के पिन लगा के सेट कर दिया है। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। सीधा करने के बाद अब हम इसके किनारे किनारे मशीन चला देंगे। ये बाजू के ऊपर भी हमने सिलाई लगा दी किनारे किनारे। अब हम इसके ऊपर लेस लगा रहे हैं। ये हमने फूल बनाने के लिए 11 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 2.5 पौने 3 इंच की पट्टी है ये। इसको पहले हम साइड से बंद कर देते हैं इस तरीके से। ये जो पट्टी हमने सिली है इसको डबल करके इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करने के बाद इसके किनारे किनारे कच्चा टाका मार देंगे। ये हमने चारों तरफ से कच्चा कर दिया है। अब इसको खींच देते हैं, तो ये एक फ्लावर की शेप बन गई है। इसके ऊपर अब हम एक बटन अटैच कर देते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने इस पे बटन अटैच कर दिया है। इस फ्लावर को हम यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे लगाएंगे इस तरीके से। ये इतना डिजाइन भी आप रख सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा डिजाइन और बढ़ा रही हूँ। इसके नीचे डोरी लटकन भी लगाऊंगी मैं। तो इस तरीके से ये डोरी हो गई, और यहाँ के लिए लटकन बना रहे हैं। लटकन के लिए इतना सा हमने ये टुकड़ा काटा ट्रायंगल शेप का। के टुकड़े को मैंने मेन फैब्रिक पर सीधी साइड पे रखा है इस तरीके से। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच कर रहे हैं। ये हम खुली ही बाजू जोड़ेंगे। खुली बाजू जोड़ने से फिटिंग देने में आसानी रहती है। सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि पूरी है कि नहीं। पूरी बैठ रही है। जब हम इस टाइप के डिजाइनर बाजू बनाते हैं तो ये जो हमारी लेस है बिल्कुल बीच सेंटर में आनी चाहिए, तीरे पर आनी चाहिए। आगे पीछे हो जाएगी तो डिजाइन खराब हो जाएगा। अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। स्लीव जोड़ने के बाद अब हम ये साइड से एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई मैं अभी रफली लगा रही हूँ। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है बाजू के दोनों जोड़ आपस में मिलने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का नीचे का पार्ट है, इसको हमने इसकी बिल्कुल बराबर रख के ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। अंदर की साइड नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको अंडरग्राउंड सिलाई में लेते हैं। ऐसे करने से फिर फिटिंग अगर हमारी ख़राब होती है तो हम दोबारा फिटिंग नहीं कर पाते हैं। ये अगर बाहर ओपन रहेगा तो ढीला टाइट कभी भी कर सकते हैं। अभी हमने भी रफली सिलाई लगाई है। अब हम इसकी फिटिंग देख के सिलाई लगाएंगे। हम इस ब्लाउज में कमर नापेंगे, कितनी कमर है। ये खुलने के बाद आ रही है 30.5 इंच, तो ये भी हमारी 30.5 इंच होनी चाहिए। ये इतनी एक्स्ट्रा हो रही है हमारी कमर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्स्ट्रा कितनी है। 3.5 इंच है। 3.5 इंच को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। तो जितना भी हमारा ये पहला निशान आता है इतनी ही हमें सिलाई और दबानी है। अभी 1.25 इंच के करीब। मोहरी इसकी 5.25 है, तो हमें 5.25 रखनी है ऊपर की साइड।
अब हम इसका सीना देख रहे हैं। सीना 38 इंच था, तो ये हमारा 19 इंच होना चाहिए बीच का पॉइंट। ये 20 इंच हो रहा है, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो आधा इंच यहाँ लेंगे, आधा इंच यहाँ लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया उसे नाप के देख लेते हैं। ये हमारा 19 इंच हो गया है, 19 दूनी 38 इंच। अब हम तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन लगा देंगे। ये हमारी मोहरी की फिटिंग थी, ये हमारी सीने की फिटिंग है, और ये हमारी कमर की फिटिंग है। इन सबको आपस में मिला देंगे। ये देखो, जो मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है, ये हमारे पॉइंट बिल्कुल आपस में मिल रहे हैं, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं हो रहा है, सारी लाइनें आपस में मिल रही हैं। अब हमें ये जो नीचे का कमर का है, इसको कच्चा फोल्ड करना है। यहाँ पे तुरपाई होगी, तो इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। बड़ा बखिया चलाएंगे इस पे। एक साइड का फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड हम नाप के फोल्ड करेंगे, कहीं ऊंचा नीचा ना हो जाए। तो इस तरीके से पहले इसको नाप लेते हैं। और ये जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उतना ही हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखो, ये मैंने स्लीव्स पे डिजाइन डाला है। अभी एक काम और करना बता रही हूँ मैं इसमें। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो इस तरीके से आप यहाँ पे अंडरग्राउंड सिलाई कर दें। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके लिए स्टॉपर पट्टी बना रहे हैं। ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और 3.5 इंच लंबी है। इस पट्टी को हम कंधे पे लगाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर टिच बटन लगते हैं ब्रा की स्ट्रिप को रोकने के लिए। तो यहाँ पे हम 2-3 बार सिलाई चला देंगे और इस जगह पे टिच बटन लग जाते हैं इसमें। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है, और देखो डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बना है। वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।